आखिर क्यों इन रंग बिरंगे झंडे को बुद्धिस्ट मंदिरों और घरों में लगाया जाता है, और आखिर ऐसा क्यों होता है कि टीवी देखते देखते हम सोने लगते हैं लेकिन बेड पर सोने जाते हैं तो हमें नींद नहीं लगता, और आखिर कैसे यह महिला 86 मंजिले बिल्डिंग से कूदने के बाद भी जिंदा बच गई। पूरी बात जानकर आपके होश उड़ जाएंगे, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखना। फैक्ट नंबर 10, एक बहुत ही अजीबोगरीब फोबिया होती है जिसमें लोग अपने आप को गाय समझने लगते हैं। इस फोबिया का नाम बोअनथ्रोपी है। जिनको यह बीमारी होता है वो एक गाय की तरह बर्ताव करने लगते हैं, उनके तरह 4 पैरों पर चलते हैं और घास खाने लगते हैं। यहाँ तक इंसानों की तरह बात करने की बजाय एक गाय की तरह आवाज निकालने लगते हैं। इस बीमारी का एग्जैक्ट कारण अभी तक साइंटिस्ट को नहीं पता चल सका है, और इस बीमारी को ठीक करने का प्रॉपर इलाज अभी भी किसी के पास नहीं है। फैक्ट नंबर 9, जब हम इंसानों द्वारा बनाई गई सबसे बड़ी स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं तो हमारे मन में एक ही नाम आता है, और वो है ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। लेकिन 11वीं सेंचुरी का द बेनिन एम्पायर का दीवार को अभी तक का बनाया गया सबसे बड़ा स्ट्रक्चर माना जाता है। बेनिन सिटी का यह दीवार करीब 400 सालों तक मजबूती से खड़ा था, जब तक अंग्रेजों ने 1897 में इसे तोड़कर अफ्रीका का सबसे बड़ा इंसानों द्वारा बनाई गई स्ट्रक्चर को तोड़ दिया था। फैक्ट नंबर 8, साल 1980 में एक कुत्ता का प्रजाति जिसे डिंगो बोला जाता है वह एक छोटे बच्चे को खा गया। वह बच्चा अपने मम्मी और पापा के साथ कैंपिंग में आया था, जिसके बाद उस बच्चे की मम्मी को गिरफ्तार कर लिया गया, यह समझकर कि उन्होंने ही उस बच्चे का मर्डर किया था। करीब 3 साल बाद उस बच्चे के कपड़े एक डिंगो के गुफा के पास मिला था, जिसके बाद उसकी माँ को छोड़ दिया गया था। एक तो उस माँ ने अपने बच्चे को खोया था, ऊपर से उस माँ को अपने ही बच्चे की हथियारा बताकर उसे जेल में डाल दिया गया था। फैक्ट नंबर 7, इंडोनेशिया में एक जगह है जिसका नाम सूराबाया है, और यह जगह प्लास्टिक कचरों से भरी रहती है, जिसे गवर्नमेंट को बार बार साफ करवाना पड़ता था। इसलिए वहाँ के गवर्नमेंट ने एक स्कीम निकाला कि वहाँ के लोग बस की सवारी करने के लिए पैसों के बदले प्लास्टिक वेस्ट भी दे सकते हैं। अगर कोई 10 प्लास्टिक कप या फिर 5 बड़े प्लास्टिक बोतल्स जमा कराता है तो 2 घंटे बस की सवारी कर सकता है, और जब बहुत सारे बोतल्स कलेक्ट हो जाते हैं तो उन्हें रिसाइकल करने के लिए फैक्ट्रीज में भेज दिया जाता है, और यह सब करने से अब वहाँ प्लास्टिक वेस्ट काफी कम हो गया है। फैक्ट नंबर 6, न्यूयॉर्क में रहने वाली एक 29 साल की महिला जिसका नाम एल्विता एडम्स था, वो बहुत परेशान थी क्योंकि उसने अपना जॉब खो दिया था। कोई और रास्ता न देख उसने सुसाइड करने का सोचा। वह महिला 86वीं मंजिल पर रहती थी और उसने वहीं से छलांग लगा दी, लेकिन उस दिन उस महिला के साथ एक चमत्कार हो गया क्योंकि वह महिला बच गई। दरअसल जब उसने 86वीं मंजिल से छलांग लगाया तो हवा के तेज दबाव की वजह से वह महिला 50वीं मंजिल के दीवार के सीलिंग पर आ गिरी, जिसके बाद उसे थोड़ी चोट आई और उसको गार्ड्स हॉस्पिटल ले गए और वह बच गई। फैक्ट नंबर 5, क्रिकेट, बैट बॉल, बैडमिंटन ये सब तो कॉमन गेम है जो हम खेलते ही रहते हैं, लेकिन दुनिया भर में कुछ ऐसे भी गेम खेले जाते हैं जो बहुत ही अजीब होते हैं और हमें उनके बारे में पता भी नहीं होता। वैसा ही एक अजीब गेम श्रीलंका में खेला जाता है। इस गेम का नाम टुक टुक पोलो है। जैसे कि नाम से ही पता चलता है यह गेम भी पोलो की तरह है, लेकिन फर्क इतना है कि इस गेम में प्लेयर्स टुक टुक यानी ऑटो पर बैठ के इस गेम को खेलते हैं, जिसको एक ड्राइवर चला रहा होता है। इस गेम को 2016 में श्रीलंका में इन्वेंट किया गया था। फैक्ट नंबर 4, जब देर रात तक हम टीवी देखते हैं तो हमें बहुत जोर से नींद आने लगता है और हम टीवी देखते देखते ही सोने लगते हैं, लेकिन जब हम सच में बेड पर सोने जाते हैं तो नींद हमें धोखा दे देता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हम टीवी देख रहे होते हैं तो हमारा पूरा ध्यान टीवी पर होता है और हमारा ब्रेन कुछ और नहीं सोचता और हम सोने लगते हैं क्योंकि उस समय हमारा ब्रेन ज्यादा काम नहीं कर रहा होता। लेकिन जैसे ही हम बेड पर सोने जाते हैं तो हमारा ब्रेन बेकार बेकार चीजों के बारे में सोचने लगता है, जिसकी वजह से हमारा ब्रेन एक्टिव हो जाता है और हमें तब तक नींद नहीं लगता जब तक हमारा ब्रेन रेस्टफुल स्टेट में नहीं चला जाता। फैक्ट नंबर 3, आज से करीब 70,000 साल पहले इंडोनेशिया का टोबा वोल्केनो इरप्ट हुआ था और यह इरप्शन में इतना ज्यादा गैस निकला था कि पृथ्वी पूरा तरह से गैसों से घिर चुका था और करीब 6 सालों तक सूरज का लाइट पृथ्वी पर ना के बराबर पहुंच रहा था, और उस समय जो हमारे पूर्वज रहते थे वो एक्सटिंक्ट होने की तादाद पर पहुंच गए थे, और कुछ रिसर्च ऐसा भी बताती है कि उस समय सिर्फ 40 जोड़े ही बचे थे। फैक्ट नंबर 2, अगर आपने अपने स्कूल में रोमन नंबर्स के बारे में पढ़ा है तो आपने यह तो नोटिस किया ही होगा कि रोमन नंबर्स में 0 नहीं होता। ऐसा इसलिए है क्योंकि रोमन नंबर को बिजनेस के लिए बनाया गया था, जिसमें इसका इस्तेमाल सामानों का प्राइस पता करने के लिए किया जाता था और 0 रुपीज में कोई सामान नहीं मिलता था, इसलिए रोमन सिस्टम में 0 नंबर बनाने का जरूरत ही नहीं पड़ी। फैक्ट नंबर 1, आपने ऐसा रंग बिरंगे झंडे बुद्धिस्ट मंदिरों और घरों में तो देखा ही होगा। इसे टिबेटन प्रेयर फ्लैग कहा जाता है। आजकल लोग इसे सजावट के सामान की तरह अपने कार और बाइक्स पर लगाते हैं, लेकिन इसे लगाने का पीछे का वजह बहुत कम लोगों को ही पता होगा। दरअसल ऐसे झंडों को हवा में उड़ाना शुभ माना जाता है। यह संकेत होता है कि आपकी प्रार्थना ईश्वर तक पहुंच गई है। इन्हें जमीन पर रखना अशुभ माना जाता है, इसलिए हमेशा इन्हें ऊंचाई पर लगाया जाता है। यह फ्लैग 2 प्रकार के होते हैं, एक हॉरिजॉन्टल जिन्हें लंगदार कहा जाता है और वर्टिकल जिन्हें दर छोक कहते हैं। वीडियो को अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं तो आपको वीडियो जरूर पसंद आया होगा, तो इंतजार किस चीज का कर रहे हैं? सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दो ना, क्योंकि आगे भी आपको ऐसे ही मजेदार वीडियोस मिलने वाली है। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही धमाकेदार फैक्ट्स के बारिश के साथ। तब तक
के लिए आप मेरे और वीडियोस को देख सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको वो पसंद आएंगे।